Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Dr. Muhammad Usama Ali, and the lecture today is about nutrition. And the topic that we are going to discuss it about the composition of milk, what are the different methods of adulteration of milk, and what is the different methods of keeping the milk safe. The first slide is about the composition of milk. As all of you guys have already known that milk is called complete diet. The milk is called complete diet because it has exact amount of carbohydrate, it has exact amount of protein, lipids, minerals and vitamins that are required by our body. So if we do not take any food and we consume milk, then our body will attain all the carbohydrate, all the protein, all the essential amino acids that are required by our body to do the normal metabolism. मिल्क यानी दूध मुकम्मल ग़िज़ा है। मुकम्मल ग़िज़ा हम इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें प्रोटीन्स भी होते हैं, लिपिड्स भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, इसके अलावा कैल्शियम और विटामिन, वो तमाम चीज़ें इसके अंदर मौजूद होती हैं जो हमारी बॉडी को नॉर्मल हर काम करने के लिए जिनकी ज़रूरत होती है। अब इसकी कंपोजिशन हमने आज पढ़नी है। कंपोजिशन में क्या होता है, जो 81% से लेके 88% तक कंपोजिशन मिल्क की होती है वो होता है वाटर। यानी अगर आपके पास 100 ml आपके पास दूध है तो उस दूध के अंदर 81 से 88 ml तक क्या होगा, उसके अंदर पानी होगा। इसके अलावा जो कंपोजिशन मिल्क की है एक इम्पॉर्टेंट, वो है प्रोटीन्स। मिल्क के अंदर जो प्रोटीन होते हैं उसमें जो मेजर प्रोटीन है उसमें कैसिनोजेंस, लैक्टोएल्ब्यूमिन, लैक्टोग्लोबुलिन एंड ट्रेसेस ऑफ फाइब्रिन एंड म्यूकिन, ये वो तमाम प्रोटीन है जो दूध के अंदर होती हैं। अब प्रोटीन्स जो कंपोजिशन है प्रोटीन, वो 2.5 से लेके 4.3% जो मिल्क की कंपोजिशन है वो इतना कवर करती है प्रोटीन्स। द नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट फैट्स। फैट्स आपको पता है कि इन द मिल्क एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इमल्शन एंड कैन बी सेपरेटेड बाय allowing द मिल्क टू स्टैंड। फैट बीइंग लाइटर राइजेस टू द टॉप बाय द यूज ऑफ सेंट्रीफ्यूग मशीन। आपको पता है जब आप दूध को स्टैंड अलाउइंग द मिल्क टू स्टैंड करते हैं और दूध को वैसे फ्रीज़र में रख देते हैं या वैसे बाहर रख देते हैं, तो क्या होता है, जो फैट्स होते हैं वो लाइटर होते हैं एज़ कम्पेयर टू दूसरे जो उनसे उसके अंदर कंपोजिशन है। तो फैट्स क्या होते हैं, वो ऊपर वाली लेयर के ऊपर आ जाते हैं जिसे आप मलाई कहते हैं। तो वो मलाई जो सी होती है असल में वो होती हैं फैट्स। और आप फैट्स को रिमूव भी कर सकते हैं मिल्क से। अगर आप फैट को रिमूव कर देंगे तो उसके अंदर वो सिवाय फैट्स के प्रोटीन भी होगा, कार्बोहाइड्रेट भी होंगे, मिनरल्स भी होंगे, लेकिन वो फैट की लेयर ऊपर आ जाती है, उसे आप वापस निकाल भी सकते हैं। और जो फैट्स होते हैं वो मिल्क की कितनी कंपोजिशन को बनाते हैं, वो बनाते हैं 3.5 से लेके 4%। यानी दूध के अंदर अगर उस 100% है तो उसमें 3.5 से 4% क्या है, फैट्स है। द नेक्स्ट स्लाइड इज मिल्क शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट। मिल्क शुगर कौन सी होती है? मिल्क शुगर असल में मोनोसैकराइड को हम कहते हैं। तो मोनोसैकराइड कौन सा होता है जो मिल्क शुगर को कहते हैं? वो होता है ग्लैक्टोज। आप सब जानते हैं कि जो लैक्टोज होता है वो क्या है, डाइसैकराइड है। तो लैक्टोज किस दो मोनोसैकराइड से जुड़ने से बनता है? एक होता है ग्लूकोज और दूसरा होता है ग्लैक्टोज। तो इसीलिए हम ग्लैक्टोज को मिल्क शुगर कहते हैं। तो ग्लैक्टोज इज दैट मोनोसैकराइड दैट इज प्रेजेंट इन मिल्क एंड इट इज कॉल्ड मिल्क शुगर। तो कार्बोहाइड्रेट मिल्क की कंपोजिशन का कितना परसेंट बनाते हैं? 4.75%। द नेक्स्ट स्लाइड उसमें है, इसके अलावा आपको पता है कि दूध के अंदर मिनरल्स भी होते हैं और इसके अलावा विटामिन भी होते हैं। जो मिनरल्स होते हैं उसमें आपको पता है कैल्शियम फॉस्फेट है, मैग्नीशियम फॉस्फेट है, सोडियम एंड पोटाशियम क्लोराइड है। जो सबसे ज़्यादा जिसकी कंपोजिशन होती है, जो सबसे मेजर मिनरल आपके दूध के अंदर होता है, वो होता है कैल्शियम। इसीलिए अगर किसी बंदे को कैल्शियम की कमी है तो हम उसे क्या एडवाइस करते हैं कि वो दूध ज़्यादा पिए। अगर किसी बच्चे की हड्डियां कमज़ोर हैं तो हम उसे एडवाइस करते हैं कि वो दूध ज़्यादा पिए, क्योंकि मिल्क जो सा होता है उसके अंदर कैल्शियम की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। द नेक्स्ट स्लाइड इज़ अबाउट विटामिन। मिनरल्स के अलावा दूध के अंदर विटामिन भी होते हैं। विटामिन आपको पता है कि दो तरह के होते हैं, फैट सोलुबल विटामिन एंड वाटर सोलुबल विटामिन। Vitamin A, D, E, K are fat soluble vitamin, whereas vitamin B and vitamin C are water soluble vitamin। यानी दूध के अंदर फैट सोलुबल विटामिन भी हैं और वाटर सोलुबल विटामिन भी हैं।
जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है वो है विटामिन B2 एंड विटामिन सी। हालांकि विटामिन जो सी होता है उसकी वो बहुत ट्रेस अमाउंट पे होता है, लेकिन विटामिन ए जो कि फैट सोल्युबल विटामिन है और विटामिन B2 जो कि वाटर सोल्युबल विटामिन है, इनकी कंसंट्रेशन मिल्क में ज़्यादा मिकदार में होती है। ये एक पाई चार्ट आपका बना हुआ है, इसमें वो बता रहे हैं कि 87, ये एक टोटल मिल्क की कंपोजिशन है फॉर एग्जांपल। तो इसमें वाटर, ये जो ब्लू कलर से शो हो रहा है ये वाटर है, यानी 87.3% मिल्क के अंदर वाटर होगा। और इसके अलावा 3.9% इसमें क्या होंगे, फैट्स होंगे। और जो बाकी रह गए हैं वो नॉन फैट सॉलिड्स होंगे। नॉन फैट सॉल्युबल में क्या आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं। नॉन फैट सॉल्युबल में प्रोटीन्स आते हैं। इसके अलावा मिनरल्स आते हैं और विटामिन्स आते हैं। अब ये वो नेक्स्ट स्लाइड है। अगर फॉर एग्जांपल हम मिल्क के अंदर से दूध को निकाल दें तो ये पाई चार्ट है कि कितनी कंपोजिशन मिल्क में क्या क्या है। तो लैक्टोज जो सा है वो 37% कवर करता है, यानी कार्बोहाइड्रेट मिल्क के अंदर अगर पानी को निकाल दें तो 37% जो बाकी सॉलिड, नॉन सॉलिड फैट और जो सॉलिड चीज़ें रह जाती हैं उसमें आता है लैक्टोज। लैक्टोज मिल्क की कंपोजिशन का 37% कवर करता है, जबकि फ़ैट 31% कवर करते हैं। और इसके अलावा प्रोटीन्स 26% और मिनरल्स में कैल्शियम भी आता है, फॉस्फेट भी, सोडियम भी, पोटाशियम भी, क्लोराइड भी। इसके अलावा मिनरल्स में और विटामिन्स होते हैं, विटामिन बी, सी एंड ए, दीज आर ऑल्सो प्रेजेंट। तो ये कंपोजिशन है मिल्क की। ये कैसे हुई एक बार मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। ये है टोटल ओवरऑल कंपोजिशन, यानी अगर इस मिल्क में 87.3% वाटर है, लेकिन अगर हम सारा दूध में से पानी निकाल दें तो दूध के अंदर जो चीज़ें रह जाती हैं, ठीक है, पानी हमने सारा निकाल दिया, 87.3% हमने पानी सारा निकाल दिया, तो उसके जो बाकी परसेंट रह गया है उसके 100% में क्या होगा, 37% लैक्टोज होगा, 31% फैट्स होंगे, 6% मिनरल्स होंगे और इसके अलावा प्रोटीन्स 26% कवर करेंगी मिल्क की कंपोजिशन को। इसके अलावा अब ये हमने पढ़ लिया कि कंपोजिशन क्या होती है। अब वट आर द सोर्सेज ऑफ अडल्ट्रेशन ऑफ मिल्क। अडल्ट्रेशन ऑफ मिल्क का मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि किसी भी चीज़ को, खाने वाली चीज़ को, उसकी क्वांटिटी बढ़ा दी जाए लेकिन उसकी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ कर दिया जाए, तो इसको सिंपल अल्फाज में कहते हैं अडल्ट्रेशन ऑफ फूड। तो इसी तरह आपको पता है कि मिल्क, जो उनका मिल्क है वो भी फूड है, कंप्लीट डाइट है, उसकी भी अडल्ट्रेशन होती है, यानी उसको भी ख़राब मुख्तलिफ तरीके से लोग कर सकते हैं ताकि क्या हो, उसकी क्वालिटी बेशक ख़राब हो जाए लेकिन क्वांटिटी उसकी सही रहे। जो पहला मेथड है वो अडल्ट्रेशन ऑफ मिल्क का, वो है स्किमिंग। स्किमिंग का मतलब होता है कि जो ऊपर दूध को आप जब स्टैंड स्टिल करते हैं तो ऊपर जो उसकी मलाई की एक लेयर आ जाती है, अगर हम उस मलाई की लेयर को निकाल दें तो उसमें दूध में क्या होगा, फैट सारे निकल जाएंगे। ठीक है, इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि मिल्क की जो उसकी क्वांटिटी थी वो तो उसमें हमने वाटर डाल के इंक्रीज़ कर दी, लेकिन जो क्वालिटी थी वो ख़राब होगी। क्वालिटी क्यों ख़राब होगी, क्योंकि मिल्क हमें कंप्लीट डाइट होती है, लेकिन हमने जब उससे फ़ैट निकाल दिए तो उसमें सिर्फ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स और वाटर रह गया, फैट्स तो निकल गए। तो इस तरह क्या हुआ, मिल्क की क्वालिटी ख़राब हो गई और इस मेथड को हम कहते हैं स्किमिंग। ये बताया गया है, अ पार्ट और अ होल ऑफ द क्रीम एज इट फेचेस हाई प्राइस मे बी रिमूव एंड रिमेनिंग पार्ट सोल्ड एज होल मिल्क। क्योंकि जो मलाई होती है उससे क्या आपको पता है कि मक्खन बनता है, तो मक्खन की कीमत ज़्यादा होती है, तो लोग क्या करते हैं कि मिल्क के अंदर ऊपर से वो मलाई की लेयर निकाल देते हैं और उसको अलग करके बेच देते हैं, जिससे क्या होता है, क्वालिटी मिल्क की ख़राब हो जाती है लेकिन क्वांटिटी उसकी सेम रहती है। द नेक्स्ट स्लाइड ये आपको वो शो की गई है। आपने अगर दूध को नीचे रखा तो ऊपर उसके लेयर आ जाती है, उसको ये मलाई की लेयर आ गई है। अब आप इसको रिमूव कर सकते हैं चमचे से और आपने इसको मिल्क के अंदर से सारा फैट निकाल दिया, तो इसको क्या होगा, इसकी क्वालिटी जो सी है वो मिल्क की ख़राब हो गई। दूसरा तरीका जो बड़ा कॉमन है वो है वाटरिंग, यानी दूध के अंदर पानी को डालना। जब हम दूध के अंदर पानी को डालेंगे तो क्या होगा, मिल्क की कंसंट्रेशन और ज़्यादा हो जाएगी। नॉर्मल मिल्क की कंसंट्रेशन में पानी कितना होता है, वो होता है 87%, लेकिन हमने क्या किया, हमने उसकी जो
क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए, फॉर एग्जांपल आधा लीटर दूध है, उसके अंदर हमने आधा लीटर पानी डाल दिया, तो इससे क्या होगा, उसमें दूध की वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और उनकी जो रेशो है वो कम हो जाएगी। तो ये एक और तरीका है अडल्ट्रेशन का, वाटरिंग। Addition of water in the milk to increase its quantity is a common practice, but it lowers its nutritive value and specific gravity as infected with pathogenic germs to impure water। एक तो ये हुआ कि इसकी क्वांटिटी ख़राब हो गई। दूसरा मैं इसका एडल्ट्रेशन का नुकसान ये है कि जब आप पानी डालते हैं तो पानी बाज़ औक़ात साफ़ नहीं होता, तो आप गंदा पानी ही डाल देते हैं। जब वो गंदा पानी डालते हैं तो उसके अंदर और पैथोजेंस होते हैं जो आपकी जो सा है दूध को इम्प्योर कर सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट है केमिकल प्रिजर्वेटिव्स जिससे आप दूध एडल्ट्रेशन ऑफ मिल्क कर सकते हैं। अब बाज़ औक़ात ये होता है कि दूध के अंदर जब ज़्यादा देर तक पड़ा रहे तो उसमें क्या होगा, बैक्टीरिया ग्रोथ करने लग पड़ते हैं और दूध फट जाता है और दूध की जो उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो सारी लॉस हो जाती है। लेकिन बाज़ औक़ात लोग क्या करते हैं कि मिल्क के अंदर केमिकल प्रिजर्वेटिव डाल देते हैं, जिससे क्या होता है बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकते और जिससे पुराना दूध नया कहकर बेचा जा सकता है। तो ये भी एक कॉमन प्रैक्टिस है अडल्ट्रेशन ऑफ मिल्क की। द नेक्स्ट स्लाइड इज स्टिकिंग एजेंट्स। स्टिकिंग एजेंट्स क्या होते हैं? चॉक, जेलेटिन, स्टार्च, शुगर आर एडेड टू गिव विस्कोसिटी टू द वाटर मिल्क। जब आप दूध के अंदर पानी डालते हैं तो क्या होता है, दूध पतला हो जाता है। जब दूध पतला होता है तो उसकी जो ग्रेविटी है या उसको ज़्यादा कंसनट्रेटेड बनाने के लिए या उसको असल दूध जैसा टच देने के लिए लोग क्या करते हैं, उसमें चाक, चीनी, शुगर या जेलेटिन, ये सारी चीज़ें उसमें ऐड कर देते हैं। जब ये सारी चीज़ें दूध में ऐड होती हैं तो क्या होता है, उसकी नेचुरल जो न्यूट्रिटिव वैल्यू थी वो तो ख़राब हो गई और उसकी विस्कोसिटी बढ़ा दी उन्होंने। तो ये भी एक तरीका है किसका, एडल्ट्रेशन का। दूसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट इज़ एडेड टू रिड्यूस द एसिडिटी एंड टू डिले द कर्डलिंग। बाज़ औक़ात क्या होता है कि दूध जब फट जाता है तो उसकी एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है, यानी दूध खट्टा हो जाता है। तो बाज़ औक़ात फटे हुए दूध को, यानी पुराना जो दूध है, उसमें लोग क्या करते हैं, उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडा, उसको कहते हैं सोडा बाइकार्बोनेट डाल देते हैं। सोडा बाइकार्बोनेट अल्कलाइन है, तो जब ये एसिड में जाएगा तो जो एसिडिटी होगी वो कम हो जाएगी और दूध की कड़वाहट, खट्टापन वो ख़त्म हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो इवन फटा हुआ दूध था यानी ख़राब दूध था, वो भी उन्होंने उसकी एसिडिटी को कम करके नया कहकर बेच दिया। तो ये भी एक तरीका है अडल्ट्रेशन ऑफ मिल्क का। अगला एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है ए सोफिस्टिकेशन। सैचुरिन इज एडेड टू डिस्गाइज द टेस्ट ऑफ सोरिंग। जब दूध फट जाता है यानी खट्टा हो जाता है तो क्या करते हैं आप, एक केमिकल होता है जिसे कहते हैं हम सैचुरिन, आप वो दूध के अंदर डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है, जो खट्टापन होता है दूध का, यानी जो फटा हुआ दूध होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सोफिस्टिकेशन। इसके अलावा क्या है, कलरिंग मैटर इज एडेड टू कंसील द स्किमिंग टू मेक इट लुक रिच। फॉर एग्जांपल, जब आप दूध आते हैं, जब आप स्किमिंग करते हैं दूध की, यानी दूध से आप मलाई उतार देते हैं, जब आप स्किमिंग कर देते हैं तो आपको उसका कलर जो सा होता है वो कम वाइट हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द ओरिजिनल मिल्क। तो आप क्या करते हैं, उसमें चॉक किस कलर का होता है, वाइट कलर का। तो आप, कुछ लोग होते हैं वो इसके अंदर चॉक डाल देते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए भी हार्मफुल है। लेकिन इसका उन लोगों को क्या फ़ायदा हुआ, इसका उन लोगों को ये फ़ायदा हुआ कि जब उन्होंने मलाई उतारी तो वो दूध जो सा था वो लेस डिल्यूटेड हो गया, यानी वो पतला हो गया। तो उन्होंने उसे गाढ़ा करने के लिए चॉक अंदर ऐड कर दिया, जिससे मिल्क थिक हो जाएगा। और आम जो सा है सेल्स में जो है बायर है, उसको ये लगेगा कि दूध बिल्कुल नॉर्मल है, मतलब इसकी क्वांटिटी और क्वालिटी बिल्कुल सेम है और न्यूट्रिटिव वैल्यू भी इसकी मेंटेन है, इसलिए ये गाढ़ा मिल्क है। तो असल में ये भी एक कलरिंग मैटर ऐड करना भी किसकी, अडल्ट्रेशन ऑफ फूड की एक एग्जांपल है। ये वो डिफरेंट मेथड बताए गए हैं कि दूध में से मलाई उतार दी जाए, उसका फिर मक्खन बना के बेचा जाए, ये एक अडल्ट्रेशन है। मिल्क के अंदर आप पानी डाल दें, ये एक अडल्ट्रेशन ऑफ मेथड है। दूध का टेस्ट सही करने के लिए आप उसमें शुगर ऐड कर दें। दूध को गाढ़ा करने के लिए आप उसमें चॉक वगैरह ऐड कर दें। दूध को कड़वाहट या खट्टापन उसका दूर करने के लिए आप उसमें सैचुरीन ऐड कर दें या सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड कर दें। ये सारी जो सी चीज़ें हैं ये अडल्ट्रेशन ऑफ मिल्क में आती हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट स्लाइड है वो ये है
कि जो सा दूध है कि वो कैसे गंदा हो सकता है। एक होता है, उसका तरीका है इंट्रा मेमोरी। इंट्रा मेमोरी का मतलब ये है कि दूध में आपने क्या किया, अगर जिससे आप फॉर एग्जांपल काऊ मिल्क है, आप काऊ से दूध ले रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, अगर काऊ को कोई बीमारी है, फॉर एग्जांपल काऊ को टीबी है या उसे कोई इन्फेक्शन है, तो जब आप वहाँ से दूध लेंगे तो क्या होगा, उसकी इन्फेक्शन उस दूध के अंदर आ जाएंगी, तो इससे दूध गंदा हो सकता है। इसे कहते हैं कंटेमिनेशन ऑफ मिल्क। ये पहली सोर्स है। दूसरा है मिल्किंग प्रोसेस, यानी जब आप दूध निकाल रहे होते हैं तो बाज़ औक़ात जो इंसान दूध निकाल रहा होता है उसके हाथ साफ़ नहीं होते, तो इससे भी क्या होगा, दूध गंदा हो जाएगा। इट इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ कंटेमिनेशन ऑफ मिल्क। तीसरा मेथड है फ्रॉम यूटेंसिल्स। जिस बर्तन पे आप दूध निकाल रहे हैं अगर वो गंदा है तो इससे भी दूध कंटेमिनेट हो जाएगा, यानी गंदा हो जाएगा और उसमें बैक्टीरिया वगैरह आ जाएंगे। तीसरा है बाय कंटेमिनेशन ड्यूरिंग ट्रांजिट, कि यानी जब आपने फॉर एग्जांपल दूध वहाँ से यूटेंसिल से ले लिया, अब आपने आगे दूध बेचने वाले को दूध दे दिया, उसने फिर आगे घरों में जाके पहुँचाना है। फॉर एग्जांपल अगर वो जो बंदा है उसे हेपेटाइटिस है या उसे टीबी है, तो जो उसकी इन्फेक्शन होगी उस वो भी दूध के अंदर जाने में का उसमें भी खदशा है। अगला है बाय कंटेमिनेटेड वाटर। तो जो सी लास्ट है जिससे कंटेमिनेट हो सकता है वो है वाटर। जैसे आपको पता है कि अडल्ट्रेशन ऑफ मिल्क का बहुत जो कॉमन तरीका है वो क्या है, वाटरिंग। जब आप गंदा पानी उस दूध में डालेंगे तो बैक्टीरिया उस दूध के अंदर आ जाएंगे और उस दूध को क्या करेंगे, इम्प्योर कर देंगे। तो वो दूध अगर आप पब्लिक कंज्यूम करेगी तो आप उसमें क्या होगा, इन्फेक्शन होने के चांसेस होंगे और वो हार्मफुल हो जाएगा किन के लिए, आम आवाम के लिए। तो ये एक और मेथड था कंटेमिनेशन ऑफ मिल्क का। Thank you very much for